किस रीति से चंगा किया कि जब चेलों ने पूछा कि क्या कारण है कि ये जन्म से अंधा है, क्या इसके माँ बाप ने पाप किया या इसने पाप किया, प्रभु ने जवाब दिया ना तो इसके माँ बाप ने पाप किया और ना ही इसने पाप किया, ये बीमारी इसलिए है कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और ऐसा करके उन्होंने भूमि पर यीशु मसीह ने थूका और मिट्टी को सान कर उसकी आंख पे लगा दिया और बोला जा सिलो कुंड में जाके धो ले। और वहाँ गया, वो धो लिया और वो चंगा हो गया, वहाँ से देखता हुआ आया। जो जन्म का अंधा था वो देखता हुआ लौटा। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि जो नहीं देख रहा था वो देख रहा, अब देखने लगा जो नहीं देखता था। लेकिन कुछ लोग हैं जिसको प्रॉब्लम है ना, कुछ लोग हैं जिसको प्रॉब्लम। यहाँ जो खंड अभी पढ़ा गया उसमें हम देखेंगे कि हम क्या सोचते हैं वो प्रभु के बारे में और हम क्या सोचते हैं कि प्रभु के बारे में हम क्या सोचते हैं। इस चीज़ों को भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शास्त्री फरीसी इसलिए नाराज़ था कि वो सब्त का दिन था। 5 अध्याय से लेकर के आगे अगर 11 अध्याय तक देखेंगे तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टर है, बहुत ही वाद विवाद है। और वाद विवाद सिर्फ इस बात को लेकर के है कि उन्होंने चंगा किया, या तो 38 साल के 38 साल के बीमार को चंगा कर दिया इसलिए लोग परेशान है, या जन्म के अंधा को चंगा कर दिया इसलिए परेशान है, और ये सब सब्त के दिन हुआ इसलिए और ज़्यादा परेशान है। ये फरीसी लोग हैं मेरे प्रिय। मैं आपको बता दूं, फरीसी लोग वो होते हैं जिनको परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, खुद भी वचन पर चलने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी वचन पर चलना सिखाते हैं। वो बात और है कि चलते नहीं है, दिखावा करते हैं कि मैं चल रहा हूँ लेकिन चलते नहीं है। और वो लोग इस बात पे नाराज है कि सब्त के दिन इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि मूसा ने बोल दिया कि सब्त के दिन विश्राम का दिन है, उस दिन तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कोई काम करने की जरूरत नहीं है इसका मतलब कोई काम नहीं, लेकिन परमेश्वर के भवन तो जा सकते, इसीलिए तो विश्राम का दिन रखा गया कि तुम परमेश्वर के साथ संगति कर सके। और इस पर बहुत सारे विवाद हुआ। यीशु मसीह ने कई बार जवाब दिया कि अगर उसी दिन तुम्हारा कोई जानवर जैसे बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा या कोई गाय का बच्चा पानी में गिर जाए, कुएं में गिर जाए, तो क्या तुम सब्त के दिन उसे निकालोगे नहीं, छोड़ दोगे अगले दिन निकालने के लिए? उसको तो निकालोगे ना उस दिन। तो ये भी तो वैसे ही, अगर कोई बीमारी में गिरा हुआ है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, तो वो भी तो एक पाप के दलदल में है, एक दुष्ट के बंधन में पड़ा हुआ है, वहां से उसे निकाला जा रहा है, तो क्या बुराई है? लेकिन इस पर बहुत सारे विवाद हुआ। फरीसी जो इतने ज्ञानवान थे, समझदार थे, यीशु मसीह के बारे में कहता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये पापी है, ये कुछ और करता है। एक जगह लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालते हैं। तरह तरह की बातें प्रभु के बारे में किया गया। मेरे प्रिय, मेरा सवाल ये है कि हम उस प्रभु के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा सोच क्या है? क्या फरीसियों की तरह बाइबल का ज्ञान तो हमें बहुत है, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ्य पर हमें भरोसा नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं? या हम इस अंधे के समान गवाही देने के लिए तैयार हैं कि भाई मैं एक बात जानता हूं, पहले मैं नहीं देखता था, अब मैं देखता हूं। हम किस रीति से उस ईश्वर के तरफ अपना जीवन को देखते हैं, हम क्या उसके बारे में सोचते हैं? एक बार प्रभु ने अपने चेलों से पूछा कि संसार के लोग मुझे क्या कहते हैं, मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं संसार के लोग, क्या सोचते हैं? चेलों ने कहा कि प्रभु जी, कोई तो कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है यिर्मयाह है, कोई कहता है कोई और भविष्यवक्ता होगा। आज भी संसार क्या कहते हैं यीशु के बारे में? विदेशी है, दूसरे धर्म का देवता है, दूसरे देश का है, बहुत तरह की बातें। जो क्रूस पर मर गया तुझे क्या बचाएगा, इस तरह की बहुत सारी बातें करते, आज भी करते हैं। जो यीशु मसीह के समय में जो लोग थे, वो सोच, वो मनसा रखने वाले लोग आज भी हैं, कुछ बदला नहीं है, सिर्फ समय बढ़ता जा रहा है। सोचने वाले वैसे सोचते हैं। फिर प्रभु ने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम भी विदेशी समझते हो? क्या तुम भी सोचते हो क्रूस पर मर गया और खुद को नहीं जिलाए तो अपने तुम्हें क्या बचाएगा? क्या तुम भी सोचते हो कि दूसरे का भगवान, दूसरे का ईश्वर है? पतरस ने कहा, नहीं,
तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। आज हमारा विश्वास क्या है? आज हम यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम ये सोचते हैं या हम ये सोचते, क्या हम सोचते हैं कि यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है? क्या हम सोचते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है? क्या हम सोचते हैं कि वो हमारा मुक्तिदाता है? या आज हम सोचते हैं कि वो हमारा चंगाई देने वाला है, वो हमें बीमारी से छुड़ाने वाला है, वो हमें आशीष देने वाला है? आशीष, चंगाई, इसमें हम घूमते रहते हैं, लेकिन जो बड़ी आशीष है प्रभु ने हमारे लिए रखा है, उस आशीष को हम कहीं ना कहीं झुटला देते हैं। उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। हमें उसके बारे में सोचता है कि वो एक्चुअली है क्या। दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे कि फरीसी लोग जो पॉइंट रखा है, अगर 15 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ इस तरह से कहता है, फरीसियों ने उनसे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खोली गई। छानबीन शुरू। अरे वो पहले नहीं देखता था, अब देखता है, तो ये खुशी की बात है। और अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम क्यों नहीं खोला? तुम खुद खोलते। अब वो कह रहा किस रीति से खोला, कैसे खोला, अब उस बात को बताओ। उसने उससे कहा कि उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर फरीसी उससे कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि यह सब्त के दिन को नहीं मानता। सब्त के दिन को नहीं मानता, इसलिए परमेश्वर की ओर से नहीं। लेकिन इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, इस बात को नहीं मानते। कई बार ज़्यादा ज्ञान होना ना गले का ही फांस बन जाता है। अंद्रियास है पतरस का भाई, वो संदेश देता है जब दूसरे चेले को कहता है कि पतरस को कहता है कि मुझे वो मसीहा मिल गया है जिसका दुनिया को इंतजार है, और वो कोई और नहीं बल्कि यूसुफ का पुत्र जो गलील वासी है वही है। लेकिन शास्त्री फरीसी जो पूरा धर्म ग्रंथ का अध्ययन करके बैठा हुआ है, उन्हें नहीं पता। पेंतकुस्त पिलातुस के दरबार में जब प्रभु यीशु मसीह हैं तो वहाँ पूछता, तू मुझे कन्फ्यूजन में क्यों रखा हुआ है? तू साफ साफ क्यों नहीं बता देता कि मसीह तू ही है? आप इतने ज्ञानवान हो, आपने पूरा परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, उनकी भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ा है, हर चीज़ को जाना है। अब जिसके बारे में आपने पढ़ा है वो सामने खड़ा है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं रहे। ये समझिए, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रभु की संगति करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। उपवास प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसकी आवाज़ को हम नहीं समझ पाते, उसकी आवाज़ को हम नहीं समझ पाते, उसका व्यक्तिगत जीवन, जो प्रभु का व्यक्तिगत जीवन है, उसके साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं बन पाता है, तो मेरे प्रिय बताइए, जब स्वर्ग में आमना सामना होगा तो पता कैसे चलेगा यीशु कौन है? सोचा कभी? क्योंकि हमने उसकी कभी सुना ही नहीं, तो वहाँ भी कंफ्यूज होंगे ना। जरूरी है शास्त्रियों फरीसियों के समान बुद्धि का भंडार रखने के बजाय अच्छा रिश्ता रखना सीखो परमेश्वर से, वो जरूरी है। और अच्छा रिश्ता तभी होगा जब आपका स्वभाव उनका स्वभाव, उनका स्वभाव आपका स्वभाव, जैसा प्रभु का स्वभाव है उस स्वभाव में हमें ढलते जाना है, ताकि हम दोनों जब एक स्वभाव के हो जाएंगे तो हमारा जान पहचान भी इजीली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। मूसा ने एक बात लिख दी, उस बात को पकड़ के बैठे और कहते ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से अगर ये नहीं है तो हजारों चमत्कार जो हुए कैसे हो गए? अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो आंधी तूफान को कैसे रोक दिया? अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो मुर्दे को कैसे जिंदा कर दिया? अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो अंधा कैसे देखने लगा? अगर परमेश्वर की ओर से नहीं तो 38 साल के बीमार को बोला खाट उठा और चल फिर, तो क्यों चलने फिरने लगा?
सिर्फ एक बात के लिए कोई सब्त के दिन को नहीं मानता। यह भी तो हो सकता है कि सब्त के दिन के बारे में जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं, इसलिए हमें उसको सही से समझने की जरूरत है। सही से समझने की उसे क्या है, जरूरत है। दूसरों ने कहा कि पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है, और उसमें फूट पड़ी। एक कह रहा है कि ये पापी है, दूसरा कह रहा है कि पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह चमत्कार कैसे दिखा सकते। कई बार मुझे लगता है इन शास्त्री फरीसी के बारे में कि ये मसीहा के बारे में जानते तो बहुत अच्छी तरह से है, कब आएगा, कैसा आएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, लेकिन मसीहा को नहीं जान पा रहे। यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं सारी बातें, लेकिन जब सामने आ गया तो उसे पहचान नहीं रहे। आज संसार यही कर रहा है। परमेश्वर को मानते हैं लेकिन परमेश्वर का नहीं मानते। परमेश्वर को सब मानते हैं लेकिन परमेश्वर का नहीं मानते। यह ज्ञानवान लोगों की प्रॉब्लम है। इसलिए मसीहा के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन मसीहा जो सामने में खड़ा है उसको नहीं पहचानते। मेरे प्रिय, हमें इस परेशानी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। दूसरा सोच उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता का कैसा सोच है। एक बच्चा जो जन्म से अंधा है वो देखने लगा तो माँ बाप के लिए खुशी की बात है ना। अब शास्त्री फरीसी उस अंधे के माँ बाप के पास जाकर उसके पूछता है, तू सच सच बता कि सचमुच में ये बचपन से अंधा था। कह रहा हाँ, बचपन से अंधा था। अब कैसे देखता है, किसने ठीक किया, कब ठीक किया, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। उसे डर था कि अगर मैं सच्ची बात बोलूंगा तो मुझे आराधनालय से क्या करेंगे, निकाल देंगे, आराधनालय जाने नहीं देंगे। पहले सारे जो ऑपरेटिव सिस्टम था वो आराधनालय के थ्रू होता था, तो अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सिनहेड्रिन के थ्रू सब कुछ चलता था, तो प्रॉब्लम था। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि अब वो सयाना हो गया, उसी से क्या करो, पूछ लो। उसका साथ देने के बजाय, परमेश्वर की महिमा करने के बजाय, यीशु मसीह के गुणगान करने के बजाय अपना बॉल दूसरे के हाथ में शिफ्ट कर दिया। वो सयाना हो गया है, उसी से पूछ लो। क्या आपको नहीं पता कि पहले अंधा था और अब वो देखता है? क्यों देखता है? क्या आपने नहीं पूछा बच्चे से, किसने तुझे ठीक किया, कैसे तुम ठीक हुए? मेरे समझ में माँ बाप को सब बात पता होगा, लेकिन गवाही देने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ नुकसान हो सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, हम गवाही नहीं दे पाते। कई लोग कहते हैं मेरे मुंह ही नहीं खुलता, कई लोग कहते हैं मुझे शर्म लगता है, बोलूं कैसे, लोग क्या सोचेंगे। अगर यही बात प्रभु यीशु सोचे, मैं क्यों चंगा करूं, ये तो पापी इंसान है, मैं क्यों इसको छुटकारा दूं, ये तो फिर मुड़ के चले जाएंगे अपने रोटी दाल के चक्कर में, तो फिर क्या होगा, नुकसान किसका होगा। लेकिन प्रभु ने तो ऐसा नहीं सोचा ना। प्रभु ने तो अपना इकलौता पुत्र दिया क्रूस पर, और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया क्रूस पर, सिर्फ इसलिए कि जो कोई उसके पास आए सब जीवन को पाए, सब के सब जीवन को पाए। उसने किसी में भेद नहीं किया। उसके पास अगर हेरोदेस के खानदान से आया, उसको भी उसने गले लगाया, और सामरी स्त्री आई, उसको भी उसने गले लगाया। उसने भेद नहीं किया। पैसे वाले आगे कुर्सी पर आ जाओ और गरीब पीछे दरी पर बैठ जाओ, ऐसा सिस्टम तो यीशु मसीह ने नहीं चलाया। वो सबको प्रेम करता है, जो उसके पास आता है वो सबको आशीष देता है, चाहे किसी को भी मानने वाले हो। एक बार चेले शिकायत लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के पास कि प्रभु जी, ये लोग
आपके पीछे नहीं चल रहे, लेकिन आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे। चेलों के कहने का मतलब है कि पहले आपके पीछे तो चले, तब दुष्ट आत्मा निकाले। प्रभु ने बोला जाने दे, जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तेरी ही ओर है, टेंशन मत लो। काम तो तुम्हारे गुरु के नाम से ही किया जा रहा है ना, गवाही तो दे रहे। बेशक उन्होंने अपना उसको कुछ और काम बना लिया, लेकिन गवाही तो यीशु के ही जा रहे हैं ना। इसलिए जरूरी है कि जब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है तो हम लोगों को बिना शर्माए, बिना हिचके, बिना डरे हम लोगों के बीच में गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं। प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, प्रभु ने मुझे चंगा किया है, प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। इसमें शर्माने की क्या बात है? जब मेरा उद्धार करता, मेरा सृष्टि करता, मेरा पिता नहीं शर्माता तो मैं किस लिए शर्माऊं? वैसे भी हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। हमें परमेश्वर की गवाही देना है और खुल के गवाही देना है जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। लेकिन इस स्त्री ने, ये इसके जो माँ बाप थे, उसने नहीं दे पाए, वरन टाल दिया कि जा करके क्या करो, क्योंकि डर था। डर क्या था? आराधनालय से निकाल देगा। कितनी समझ में नहीं आता, उस आराधनालय के लोग ने क्यों नहीं तुम्हारे दुख को दूर किया? उस आराधनालय के लोग क्यों नहीं तेरे बेटे को चंगा किया? उस आराधनालय के लोग क्यों नहीं तेरे जीवन को आशीषित किया? और जिसको तुम जानते भी नहीं, उसने तेरे जीवन को आशीषित किया, तुम्हारे बेटे को चंगा किया, इतनी बड़ी चिन्ह चमत्कार की, और उसकी गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। इस दुष्ट आत्मा से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये प्रभु का नाम लेने से रोकता है। इसलिए जब जीवन में प्रभु काम करता और आप गवाही नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं उस दुष्ट के बंधन में जो आपके मुंह को खुलने नहीं दे रहा है। इसलिए मुंह खोल करके उसके नाम की हमें क्या देना है? गवाही देना। तीसरा जो विचार है वो विचार है इसका जो चंगा हुआ है, बड़ा बोल्डली बात करता है। पहले उसको पूछा कि क्या तू सचमुच अंधा था? बोला हाँ भाई अंधा था। तो किस तरह तेरी आंखें खोली? बोला कि यीशु नाम का एक व्यक्ति था, उसने मिट्टी सानी मेरे आंख पे लगा दिया और बोला कि कुंड में जाके धो ले। मैंने धो लिया, सिलो कुंड में जाके धो लिया और मैं देखता हूँ। सीधी सी बात, गवाही दिया। फिर उसके बाद उसके छानबीन करना शुरू किया, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, मतलब बाल के खाल उतारने शुरू किए। उन्होंने कहा देख भाई, मैं एक बात जानता हूँ, पहले मैं नहीं देखता था और अब मैं देखता हूँ। बस ये उसकी गवाही है, पहले मैं नहीं देखता था और अब मैं देखता हूँ। फिर तंग किया, कैसे हो सकता है? जो सब्त के दिन को नहीं मानता वो कैसे चंगा कर सकता है? तब वो कहता है क्यों तू बार बार पूछता है? क्या तू भी उसका चेला बनना चाहता है? क्या तू भी उसका चेला बनना चाहता? देखो, ये जो चंगा पाया है वो उसी माँ बाप का औलाद है, जो माँ बाप यीशु मसीह का गवाही देने को तैयार नहीं है। लेकिन वो कहता है क्या तू भी उसका चेला होना चाहता है? समझदार लोग कहते हैं मैं तो मूसा का चेला हूँ, मैं तो मूसा का चेला हूँ। जब आप इब्रानियों की पत्री को पढ़ेंगे तो लेखक वहाँ कहता है कि यीशु मसीह मूसा से भी बड़ा है, यीशु मसीह एंजल स्वर्गदूतों से बड़ा है, यीशु मसीह याजक से बड़ा है, महायाजक से बना है, यहाँ तक कि जो व्यवस्था दिया गया उससे भी बड़ा है, जो वाचा दिया गया उस वाचा से भी बड़ा है। वो एक पवित्र निष्कलंक मेमना जो सनातन काल के लिए बलिदान होकर के तुझे छुड़ा लिया है, और उसका चेला होने के लिए तुम तैयार नहीं हो। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जीवन दाता के पास आने से लोग आज डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि डराने वाला अंदर जो बैठा हुआ है वो नहीं चाहता कि जीवन में प्रवेश करे। वो चाहता है उसी जीवन में वो मरते रहे।
जैसे उस लड़के ने जो चंगा हुआ था, वो अंधे ने जो चंगा हुआ, जैसे उसने बोल्ड होकर के साहस के साथ गवाही दिया, हमें उसके जीवन से सीखना है कि हमें भी उसके जीवन से क्या देना है? गवाही। वो कहता है यीशु नाम का एक व्यक्ति है। इसका मतलब वो नहीं जानता था कि वो उद्धार करता है, वो नहीं जानता था मसीहा है, वो नहीं जानता था, लेकिन वो कहता है कि वो भविष्यद्वक्ता है। क्या बोलता है वो? भविष्यद्वक्ता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार तो आज तक किसी ने किया ही नहीं। उस अंधे की न केवल ये शारीरिक आंखें खुली, उसकी आत्मिक आंखें भी खुल गई, जो ये समझ नहीं पाया कि ये वो उद्धार करता है, ये वो भविष्यद्वक्ता है। और पोथी पर जगत मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम को नहीं समझा वो क्या पंडिताई करेगा? और प्रेम कौन है? परमेश्वर। बाइबल कहता है गॉड इज लव, दुष्ट कहता है लव इज गॉड। फर्क समझिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही प्रेम है, और दुष्ट कहता है प्रेम ही परमेश्वर है। उस दुष्ट से बचना है, वो घुमा देगा आपको। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, और वो प्रेम को जब आपने नहीं समझा तो आप समझदार नहीं बन सकते। उस प्रेम को हमें समझना है, और वो प्रेम है परमेश्वर स्वयं, जिसने अपने इकलौते पुत्र को पूरी समस्त मानव जाति के लिए, किसी एक लोगों के लिए नहीं, मसीहों के लिए यीशु मसीह नहीं आए क्रूस पर, ईसाइयों के लिए नहीं आए यीशु मसीह क्रूस पर। यीशु मसीह एक राज्य के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं क्रूस पर मरे, नहीं कुछ लोगों के लिए मरे, समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए। समस्त मानव जाति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर वो मनुष्य है तो पापी है, और अगर पापी है तो उसे पाप मोचन से क्या होगा? मिलना होगा। पाप से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु से मिलना होगा, और वो प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा पाप से मुक्ति, और कोई पाप से मुक्ति कराने वाला दूसरा कोई नहीं है, वही करा सकता है। जानवर पाप नहीं करते, जानवर को उद्धार की जरूरत नहीं है। उद्धार की जरूरत उसे है जिसे परमेश्वर ने तो अपने स्वरूप में, अपनी समानता में अपने जैसा बनाया, लेकिन दुष्ट ने उसे जानवर बना दिया है। उसको जरूरत है कि वो मन फिरा करके फिर से परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पित करे, और परमेश्वर को उस प्रेम को समझ सके, परमेश्वर को उस प्रेम को समझ सके कि वो परमेश्वर कैसा दयालु परमेश्वर है, कैसा अद्भुत परमेश्वर है। जो आप 30 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ इस तरह से लिखा हुआ है कि यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। कितना दयालु प्रभु का यह जिक्र हुआ है कि जब हम उसको जानते तक नहीं, तो भी उसने हम पर इतनी बड़ी करुणा किया है, इतनी बड़ी दया किया है। लोगों को तो चप्पल घिस जाते हैं दौड़ दौड़ के, कभी वहाँ दौड़ रहे, कभी वहाँ दौड़ रहे, कभी वहाँ दौड़ रहे, मेरी ये समस्या दूर हो जाए, मेरी ये समस्या दूर हो जाए, मेरी ये समस्या दूर हो जाए। कितने के जिंदगी घिस गए, कितने के चप्पल घिस गए, कितने के क्या नहीं हो गए, लेकिन उसके समस्या दूर नहीं होते। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह 38 साल के बीमार को जाके पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? और ये अंधा क्या यीशु को बोला है कि हे प्रभु मुझे चंगा कर? प्रभु खुद उसके पास गए। प्रभु ने जन्म के उस अंधे की आंखें खोली है। इससे ज्यादा दयालु होने का और क्या सबूत परमेश्वर देगा? इससे ज्यादा करुणा होने का और क्या सबूत परमेश्वर देगा? मेरे प्रिय, आज जरूरत है कि हम उस दयालु, उस परमेश्वर पर हम विश्वास करें, जो परमेश्वर बिना जाने हुए भी इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं। सोचिए, अगर आप उसको जानेंगे तो वो कितने बड़े काम हमारे और आपके जीवन में करेगा। और मैं अपने जीवन में इन बातों को देखा है।
कुछ साल पहले की बात है, जब मेरे जीवन में बड़ी आंधी चली थी। उस टाइम हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे उतना, थोड़ा बहुत जानते थे, नहीं जानते थे, शायद नहीं जानते थे, हाँ नहीं जानते थे। काफ़ी साल पुराना है इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर मुझे जानता था। वचन में लिखा है, तेरे माँ के पेट में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मेरे जीवन में बहुत बड़ी आंधी चली, जो आप में से जो काफ़ी पुराने होंगे जानते होंगे, या जिन्होंने पुरानी गवाही मेरी सुनी होगी उनको पता होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने लोग उसमें शामिल थे, परमेश्वर ने एक को भी नहीं छोड़ा, एक को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। उस टाइम भी करता था, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। वो दयालु है, वो प्रेम करता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब उस टाइम उसने मुझे नहीं छोड़ा तो अब मुझे कैसे छोड़ सकता है। जब उस टाइम मुझे सुरक्षित रखा तो आज मुझे कैसे गिरने देगा। आज भी वो मुझे क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो अद्भुत दयालु परमेश्वर है। आप उनके प्रेम को समझो, पहले समझने की कोशिश करो कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगने से पहले ही वो आपको दे देगा। और 31 पद है जो समझने के लिए लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परमेश्वर किसकी नहीं सुनता? पापियों की नहीं सुनता। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। ये हमारे लिए एप्लीकेशन है। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे और संसार के सारे पाप प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए गए, तो परमेश्वर यीशु मसीह से अलग हो गया। और तब प्रभु जी कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सच है मेरे प्रिय कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। लेकिन पाप की दशा में रखने के लिए वो क्रूस पर नहीं चढ़ा। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हमें हमारे जीवन को पाप की दशा में रखने के लिए वो क्रूस पर नहीं चढ़ा, बल्कि उस पाप में जो उसने हमें पकड़ा वहां से निकाल कर पवित्रता में ले चलने के लिए उसने हमें पकड़ा। इसलिए हमें पाप को त्याग देना है, पाप से घृणा करना है, और तब प्रभु सुनेगा, तब प्रभु सुनेगा। कई बार हम सोचते हैं दोनों नाव पर चलेंगे ना तो डबल सिक्योरिटी में रहेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गहरे में जाने के बाद एक नाव पूरब चल देगी, दूसरा पश्चिम, और खुद दक्षिण गड़बड़ हो जाएगा। मेरे प्रिय, इसीलिए जब यीशु को आपने जीवन दिया है तो वो ज्योति है, और ज्योति में अंधेरे का कोई जगह नहीं होता। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पाप का वहाँ कोई जगह नहीं होता। हमें अपनी पूरी जीवन प्रभु में समर्पित करना है, क्योंकि वचन कहता है कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उस शिक्षा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है, वह उसकी सुनता है। मेरे प्रिय, जरूरी है कि जैसा उस अंधे ने जो चंगा हुआ था बोल्ड के साथ, निडरता के साथ अपनी गवाही को दिया,